क्या डूब सकता है बिटकॉइन में लगा आपका पैसा? एक फ्रेंड के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। मेरे एक मित्र ने कहीं न्यूज़ में रीड किया कि बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड 7 से 8 महीने में 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरे फ्रेंड को विचार आया कि इस वर्चुअल करेंसी में आई तेज़ी जो उछाल है उसका फ़ायदा उठाया जाए। एक पोर्टल के थ्रू उसने बिटकॉइन में लगभग 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और एक और दूसरी इंडियन क्रिप्टो करेंसी ATC कॉइन में भी और पैसे 15,000 रुपये लगा दिए। ये बात कुछ साल पुरानी है। अब उसने जो पैसा ATC में लगाया था वो बड़ी तेज़ी से 15,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपया हो गया। वो काफ़ी खुश था। एक दिन उसके माइंड में आया कि क्यों ना कुछ 20,000 रुपये इसमें से निकाल लिए जाए। उसने जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से वो अमाउंट विड्रॉ करने का सोचा और अपने कुछ % सेल करने का ट्राई किया। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले आने लग गया कि ऑपरेशनल एरर, और ये बार बार रिपीट हो रहा था। कुछ टाइम के बाद ये इश्यू सॉल्व हो गया और वो क्रिप्टो करेंसी को सेल कर पाया, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट यानी जमा नहीं हुए थे। उसने बताया कि जब उसने कंपनी को कई बार फ़ोन किया या अलग अलग तरीके से उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई किया तो फाइनली 3 महीने के बाद उसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए। फ्रेंड का कहना है कि अब उसे इस बात का डर लगने लगा कि इस क्रिप्टो करेंसी की स्कीम में उसका पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। इसे देखकर वो जल्दी जल्दी से अपने पैसे को निकालने का सोचने लगा और फ्यूचर में वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बचने का सोचने लगा। इस स्टोरी से किसी नतीजे पे मत पहुंचिएगा, पहले पूरी बात को समझिए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से इंडिया में डेली कई हज़ार नए कस्टमर इसमें पैसा लगा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा हो सकता है और इसमें कोई फिजिकल एसेट नहीं है। इसके बावजूद बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। itsblockchain.com के फाउंडर और बिटकॉइन एक्सपर्ट हितेश मालविया का कहना है कि दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट के साधन में इतना कम समय में इतना तगड़ा रिटर्न नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले न्यूज़ मीडिया ने अनाउंस कर दिया था कि भारतीय निवेशकों का इस क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने का टाइम चला गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि उस समय जनवरी से सितंबर के बीच में बिटकॉइन की कीमत 5 गुना बढ़ गई थी और सडनली बिटकॉइन में भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। तब एक बिटकॉइन की कीमत थी 3.5 लाख रुपया और वो 15 दिन में गिरकर 2,40,000 रुपये पे आ गया था। चाइना ने बहुत से प्रतिबंध लगाए थे और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ अनाउंसमेंट किए थे जिससे बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। एक टाइम था जब बिटकॉइन साल भर में 750% अप हो गया और 15 दिन में 30% डाउन हो गया। सब एक्सपर्ट्स कहने लगे अब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना होगा, लेकिन सभी एक्सपर्ट्स के कहने के बावजूद कि इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए, पैशनेट इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया और इन्वेस्ट करते गए और यही बिटकॉइन अप्रैल 2021 में $63,000 से ज़्यादा पहुंच गया था। फिर से डाउन हुआ और आज करीब 34,000 USD है, भारत का लगभग 25 लाख रुपया। वैसे बहुत से रीज़न दिए जाते हैं इस क्रिप्टो करेंसी से दूर रहने के लिए। कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि वो सही प्रेडिक्ट करेगा, लेकिन कुछ रीज़न जो एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं इस वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट ना करने के लिए, वो आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये बहुत जोखिम भरा होता है। रेगुलेशन ना होने से इसमें बहुत ज़्यादा उठापटक अक्सर होती रहती है। ना ही ये कमोडिटी है, ना ही ये करेंसी है। बिटकॉइन अब तक ना ही करेंसी है, ना करेंसी की कैटेगरी में, ना ही कोई कमोडिटी की कैटेगरी में। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप वर्चुअल करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे दूरी बना के रखना ही सही है। दुनिया भर के कई बड़े बैंकों और जानकारों ने इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से दूर रहने की सलाह दी है। उनकी नज़र में बिटकॉइन का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। दुनिया के बड़े बैंकों में से एक JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमंड का यहाँ तक कहना है कि ये छुई मुई के पौधे से भी ज़्यादा संवेदनशील है। बिटकॉइन या दूसरी कोई भी क्रिप्टो करेंसी का अब तक कोई रेगुलेटर नहीं है, ना ही इस पर सरकार का कंट्रोल है और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इस पर सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड का भी कोई कंट्रोल नहीं है। भारत में जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है कि इसको लेकर कोई क्लियर कानून नहीं है। RBI ने
न इसे कानूनी घोषित किया है और ना ही गैर कानूनी। आरबीआई ने 2013 में एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा था कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो इस रिस्क भरे जाल से सावधान रहें, ये आपको डुबा सकता है। आरबीआई ने किसी बैंक या संस्था को बिटकॉइन में कारोबार के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया हुआ है। पोंजी स्कीम्स का रैकेट। क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ ऑपरेशनल खतरे ही नहीं हैं, इसमें दूसरे भी बहुत सारे जोखिम, बहुत सारे खतरे हैं। ठगी के लिए पोंजी स्कीम्स लॉन्च की जा रही है। ये इन्वेस्टर से गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। कुछ कंपनियां कम टाइम में डबल रिटर्न का वादा करती हैं। इन्वेस्टर्स को इनसे बचना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के भाव में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। गैर कानूनी धंधों में इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के नियंत्रण से बाहर होने की वजह से आतंकवादी, माफिया और हैकर्स बिटकॉइन का इस्तेमाल गैर कानूनी धंधों में करते हैं। इसमें लेन देन में पहचान छुपी रहती है, इसलिए सरकार की पकड़ में ऐसे लोग नहीं आ पाते। हैकर्स भी फिरौती के लिए बिटकॉइन को माध्यम बनाते हैं। बहुत से केसेस में हैकर्स ने बिटकॉइन ही फिरौती में मांगी हुई है। मामला पैसों से जुड़ा है, इसलिए सरकार और सभी एक्सपर्ट्स देश के लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पैसे कमाए हैं और बहुत से लोग कंगाल हो गए हैं। ये मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना डाउन होगा, सब लोग एक अंदाजे से ही इसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। हालांकि करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, लेकिन जल्द ही इस पे पॉलिसी आने वाली है क्योंकि भारत में लोग बहुत तेज़ी से इस वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन केस गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके विरुद्ध आई तो बहुत लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। करेंटली एवरी वीक कोई ना कोई नई करेंसी लॉन्च हो रही है। कुछ लोग कमा भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग गवा भी रहे हैं। टाइमिंग, चॉइस और लक फैक्टर की ये बात है। एक बात ध्यान रहे, रिस्क लेने वाले कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन रिस्क कहाँ लेना है ये भी समझना ज़रूरी है। बिटकॉइन के नाम पे बहुत से फ्रॉड होते हैं और ऐसा मैंने बहुत देखा हुआ है। इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये तो आपकी चॉइस है। मैंने अपने तरफ से आपसे बहुत से पहलू शेयर किए हुए हैं, निर्णय आपको लेना है। इस टॉपिक पे कुछ और वीडियो जल्द लेकर आ रहा हूँ आपके सामने और बहुत से रोचक जानकारी भी आपसे शेयर करूँगा। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।